उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देवभूमि में दशहरे की धूम, सीएम धामी प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की दी शुभकामनाएं। और रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि, बोले शहीद स्थल पर किया जाए रीडेवलपमेंट। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू, एएसआई और डीजीसीए की निगरानी में केदारनाथ हेली सेवा जारी। और बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को होंगे शीतकाल के लिए बंद, द्वितीय केदार की तिथि भी घोषित। और पेपर लीक कांड के बाद यूके SSSC का बड़ा कदम, 5 अक्टूबर को सहायक विकास अधिकारी की परीक्षा कैंसिल। मुजफ्फरनगर में सीएम धामी बोले हमने लैंड लव और थूक जिहाद पर लगाया अंकुश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत देहरादून से। यूके SSSC की परीक्षा स्थगित, 5 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा। एडीओ कोऑपरेटिव के 35 पदों के लिए होनी थी परीक्षा। देहरादून, हल्द्वानी 2 शहरों में बनाए गए थे सेंटर। आयोग के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया का बयान, कैंडिडेट के फीडबैक के आधार पर फैसला। खबर इस वक्त आपको बता दें, देहरादून और हल्द्वानी 2 शहरों में एडीओ कोऑपरेटिव के 35 पदों के लिए होनी थी परीक्षा। देहरादून और हल्द्वानी 2 शहरों में बनाए गए थे सेंटर। आयोग के चेयरमैन जीएस मार्तोलिया का बयान, कैंडिडेट के फीडबैक के आधार पर फैसला लिया गया है। यूके SSSC की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 5 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा। और खबर लक्सर से, जहां दशहरे के दिन अचानक हुई झमाझम बारिश ने रामलीला कमेटी की चिंता बढ़ा दी है। रावण और पुतला और मेले में दुकान लगाने पहुंचे दुकानदारों की बिक्री भी, उनका सामान भीग रहा है, जिससे अधिकांश दुकानदारों को नुकसान पहुंच रहा है। बारिश में दहन के लिए सजाए गए पुतले भी बारिश के पानी से सराबोर हो गए, जिससे लोग दहन को पाने को लेकर शंकित हो गए। तो लक्सर में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि बारिश से रावण भीग गया है। और पौड़ी जिले क्षेत्र के सिद्धपीठ ज्वालप्पा देवी मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मां ज्वालप्पा देवी के दर्शन पर मनौतियों को लेकर विशेष पूजा अर्चना और पाठ का आयोजन भी श्रद्धालुओं द्वारा यहां पर कराया जाता है। और आज गुरुवार को ज्वालप्पा देवी शिवालय ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पुरी ने पहुंच भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और इससे पूर्व विधायक राजकुमार पुरी ने विधानसभा क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना भी की। मैं सर्वप्रथम अपने आप सबके सभी चैनलों के दर्शकों का
हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझसे मां ज्वालपा देवी के पावन पवित्र धाम में कुछ जानने की इच्छा रखी है। मैं इस अवसर पर इतना कहूँगा कि समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्रि के आज अंतिम दिन है, दशहरे का शुभ अवसर है। आज जगह जगह भंडारे और मां का पूजन अंतिम क्षणों में हो रहा है। सबसे पहले तो मैं भगवान भाई आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो आप ज्वालपा देवी के पावन धाम पर आप पधारे हैं और लगातार निरंतर आप ज्वालपा देवी की कवरेज श्रद्धालुओं तक पहुंचाते रहते हैं। आज माननीय विधायक जी द्वितीय बार यहाँ पर ज्वालपा देवी में हमारे आग्रह पे आए हैं और ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट ज्वालपा देवी के स्थान पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। इस बार ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट का ये तीसरा विशाल भंडारा है। आज को सुनने में आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि इस मंदिर को टीन से ढका जाएगा, पर इसकी आवश्यकता में नजर नहीं आती। ये मंदिर 1890 में बनवाया गया था और उस जमाने की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उससे बनवाया गया है। कटवा पत्थर मंगवाए गए थे मेरठ से और इसको बहुत ही ढंग से लेकिन पुरातन शैली में बनवाया गया था, जो कि आज तक ही बरकरार है। मंदिर में किसी तरह की कोई लीकेज नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। मंदिर अभी तक ही बहुत ही अच्छी अवस्था में है। देखिए इस सर्दियों नवरात्रों में यहाँ पे भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। पूरे 9 दिन का नवरात्रों में यहाँ पे श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं थी। बहुत भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज विजयदशमी है, दशमी के दिन भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है। और पौड़ी जिले क्षेत्र की सिद्धपीठ ज्वालप्पा देवी मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मां देवी के दर्शन कर मनौतियों को लेकर विशेष पूजा अर्चना और पाठ का आयोजन भी श्रद्धालुओं द्वारा यहां कराया जाता है। और आज गुरुवार को ज्वालप्पा देवी शिवालय ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौरी ने पहुंचे भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और इससे पूर्व विधायक राजकुमार पौरी ने विधानसभा क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पहुंचकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग राज्य निर्माण की मांग को लेकर शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने हुए मास्टर प्लान के तहत शहीद स्मारक बनाने का ऐलान किया। शहीद स्मारक पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बस स्टॉप स्थापित कर कैंटीन का संचालन कराया जाएगा, जिससे सड़क मार्ग से गुजरने वाले यात्री शहीदों की शहादत को याद करते हुए उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट कर सके। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन मुजफ्फरनगर के इस रामपुर तिराहे पर एक उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए जाने वाले आंदोलनकारियों पर, हमारी उत्तराखंड की माताओं बहनों पर गोलीकांड हुआ। यहाँ पर तमाम प्रकार से जघन्य अमानवीय व्यवहार किया गया। माताओं बहनों की अस्मिता के साथ अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हुआ। आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। खबर नैनीताल से 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर कूच कर रहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर में हुई बर्बरता और इस दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आज शहादत दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। नैनीताल में उत्तराखंड क्रांति दल ने मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हर साल गांधी जयंती के दिन उत्तराखंड में आंदोलनकारियों की शहादत को देखते हुए काले दिन के रूप में देखा गया जाता है। और आज आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य बनने के बाद आज भी प्रदेश में पहाड़ी राज्यों के हालात जस के तस हैं और राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश सरकार पहाड़ के जल, जमीन और जंगलों का दोहन कर रही है। आज
जब यहाँ आए हैं, जब हमारा राज्य बना था तो बहुत आशाएं थी सबको कि उत्तराखंड अलग राज्य बनेगा, अलग स्टेट में आएगा फॉर्म में, तो मतलब हमारा बहुत ग्रोथ होगी, हम लोग बहुत एम्प्लॉयमेंट के हमको ऑप्शंस मिलेंगे, जो यूथ है उनको यहाँ जो है हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लोग। लेकिन हमने कोई बहुत कुछ देखा नहीं, सरकार बहुत आई, अब ये नहीं बोल सकते कि ये वाली सरकार खराब है, वो सरकार खराब है। लिए महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, हम लोग भी इसे इसी रूप में मनाते हैं, लेकिन 1994 से हमारे लिए इसका अर्थ थोड़ा बदल भी गया है। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे में मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ बर्बर व्यवहार किया गया था, नौजवानों के सीने में गोली मारी गई थी और महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए थे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अनेकों लोगों ने अपनी शहादत दे दी है और हजारों लोग इसमें घायल हुए, लेकिन आज भी युवा पीढ़ी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को भूलती नहीं है। 31 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक पहाड़ों के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया और आज भी उत्तराखंड के राज्य लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल बताते हैं कि रामपुर तिराहे पर पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई है, लगभग 200 लोग घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि आज भी उत्तराखंड के लोग पुलिस को उसी दरिंदगी को देखकर कांप उठते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रामपुर तिराहा कांड को बहुत नज़दीक से देखा है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निहत्या आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई हैं, वो भी हमने साफ तौर पर देखा है। देखिए कांग्रेस की सरकार है, देखिए इसमें जब कानून की बात होती है तो कांग्रेस भाजपा की बात नहीं की है। कानून अपना काम कर रहा है और मुझे पूरा भरोसा है, हालांकि देरी हो रही है और न्याय जरूर मिलेगा और उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 अक्टूबर 1994 का जो रामपुर तिराहे कांड है, ये बड़ा काला दिवस है इस प्रदेश के लिए और इस सरकार के लिए, क्योंकि जो लोग दिल्ली शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे रैली में, दिल्ली की घोषणा हुई थी कि दिल्ली में रैली है, दौरान लगातार पहले 2 सितंबर को मसूरी में गोलीकांड हुआ, पहले 1 तारीख को खटीमा में गोलीकांड हुआ, फिर 2 सितंबर को मुलायम सिंह की सरकार ने मसूरी में गोलीकांड किया और ठीक 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड। हर 1 महीने में इस तरह की घटना होती रही। और खबर विकास नगर से, जहां विजयदशमी अवसर पर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। बता दें कि अभियान के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता विकास नगर विधानसभा क्षेत्र की हर गली और हर घर तक पहुंचकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम करेंगे। साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर एक ज्ञापन सरकार को भेजा जाएगा। नवप्रभात ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये बड़े ही शर्म की बात है कि अमेरिका ने भारत को ड्रग्स निर्यात करने वाले देशों की सूची में रखा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि विकास नगर का हर परिवार इस आंदोलन से जुड़े ताकि सरकार पर दबाव बने और ड्रग्स के कारोबार को रोका जा सके। और ड्रग्स जिस तरीके से समाज में नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, वो अत्यंत चिंता का विषय है। हमने 1 साल पहले भी एक प्रयास किया था और सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब ये सुनने को मिला कि अमेरिका ने भारतवर्ष को उस सूची में डाल दिया है।
और नैनीताल के नैना देवी मंदिर परिसर में चल रहे मां दुर्गा महोत्सव का आज विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ढोला विसर्जन के बाद समापन हुआ। मां को विदाई देते हुए बंगाली समुदाय की महिलाओं के साथ पर्यटकों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दुर्गा मां को भावभीनी विदाई दी। मां दुर्गा के ढोले को सैकड़ों भक्तों ने नगर भ्रमण कराया, जिसके बाद दुर्गा मां के ढोले को नैनी झील में विसर्जित कर दिया गया। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में नगर में स्थानीय बंगाली समाज के लोगों के साथ मिलकर उत्तर भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़कर त्योहार मनाया और हिस्सा लिया। ये जो इतना कल्चर मैं यहाँ देख रही हूँ, ये मेरे को बिल्कुल बंगाल का याद दिला रहा है। जैसे हमने सिंदूर खेला तो किया है, ये बिल्कुल बंगाल का कल्चर है, जो कि यहाँ पहाड़ियों में बहुत मिक्स हो गया। ये दिखाता है कि हम इंडिया में अब कल्चर एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, और एक्सचेंज करने के दौरान मतलब एकता, अनेकता में एकता दिख रहा है। अच्छा था, नैना देवी का मंदिर है, पता था वहाँ दुर्गा पूजा बैठी होगी, ये कभी नहीं सोचा था। तो अभी मैं देख रही हूँ कि विसर्जन हो रहा है, कहीं नहीं जा रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है। उसके ऊपर दुर्गा पूजा मतलब मन की मुराद पूरी हो गई, मन की मुराद पूरी हो गई। लेकिन मैंने सिंदूर खेला इसमें, कलकत्ता में तो कर नहीं सकती है अभी, यहाँ हो रहा है, तो जो वहाँ छोड़ के कलकत्ता का जो माहौल है, इलेक्ट्रिक जो माहौल है, वही माहौल मेरे को यहाँ पर भी महसूस हो रहा है। तो दुर्गा पूजा की जो महिमा है वो यहाँ नैनीताल में देखेंगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा है, बंगाल की याद आ गई हमें, वहाँ के प्रति श्रद्धा है। बारिश उनको रोक नहीं सकती, बारिश उनको नहीं रोक सकती है। मौसम खराब है, फिर भी बहुत उत्साह है लोगों में। और 1 बजे नगर भ्रमण कराया जाएगा, मल्लीताल बाजार से होते हुए नल्लीताल को जाएंगे और धर्मशाला से फिर फांसी गलेरिया पर इसका विसर्जन होगा। और डोईवाला माजरी ग्रांड निवासी पूर्व सैनिक नायक विनोद कुमार को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गौरव सम्मान से नवाजा गया। सम्मान प्राप्ति के बाद गांव लौटने वाले रायवाला, छिदरवाला, लालत तप्पड़ और चंडी में उनका भव्य स्वागत किया गया। माजरी ग्रांड स्थित मिलिट्री इक्विपमेंट संस्था परिसर में आयोजित समारोह में हरिद्वार सांसद और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें सम्मानित किया। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं। बढ़िया उद्यम यहाँ पर स्थापित किया है। जैसे सैनिक देश के लिए समर्पित होता है, देखो, जब किसी को भी पारितोषिक मिलता है तो खुशी तो जरूर होती है ना, ये तो है ही। और इसको मिलने का कारण मेरे साथ मेरा समाज भी है, मेरा परिवार भी है, मेरे सहयोगी भी हैं, और जो मेरे लिए काम कर रहे हैं मेरे एम्प्लॉयमेंट वाले वो भी रहे हैं। तो सभी के मिलके ये मेरे को अचीव मिला है, हुआ है। पूरी करना चाहते हैं जो विशेषकर जो सैनिक और जो किसी भी पोस्ट पर होते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया। और ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का काम है तो मैंने बहुत छुटपन से देखा। तो जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जिस तरह से अपना कौशल का परिचय दिया है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बागेश्वर जिले के अंतर्गत गरुड़ क्षेत्र में परचून मॉल व्यापारी के साथ धोखाधड़ी प्रकरण पर गोपाल राम वनवासी के खिलाफ बैजनाथ थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। गोपाल वनवासी लंबे समय से बागेश्वर क्षेत्र अंतर्गत खनन प्रकरण सहित अन्य प्रकरण में प्रशासन और जनता के साथ आंख मिचौली का खेल खेलते नजर आए। गरुड़ के बैजनाथ थाने में गोपाल राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से बागेश्वर जिले में माहौल गर्म है। रहने वाले हैं, उनके द्वारा दिनांक 19 तारीख को थाना बैजनाथ में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने तहरीर में अंकित कराया गया था कि गोपाल वनवासी के द्वारा उनसे ज़बरदस्ती पैसे मांगे जा रहे हैं। उनके द्वारा एक अपनी पैतृक भूमि पर पुनर्निर्माण किया गया था, जिसमें गोपाल वनवासी का ये कहना है कि आपके द्वारा इसमें अवैध रूप से निर्माण किया गया है। यदि आपके द्वारा इसमें मुझे पैसे नहीं दिए गए तो मैं आपकी
आपको झूठे आरोप में फंसाऊंगा, जिसके क्रम में मंगल सिंह की तहरीर के आधार पर, उमेश सिंह की तहरीर के आधार पर थाने में FIR नंबर 21/25 धारा 308 BNS वो 316 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया, जिसमें मैंने इसको नोटिस भेजा तो नोटिस के बाद इसने मेरे को धमकाना उसके बाद चालू कर दिया। बीच में जब इसने अपने घर पे जो मकान बनाया है उस पर भी फ़ोन करता था मेरे मिसेज को, क्योंकि वो माँ ब्राह्मणी स्टोन के सर में पार्टनर है, तो उसे फ़ोन करता था। मेरे घरवाली को बहुत प्रताड़ना देता था, उनको कहता था ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी बीच में उसने उस पर भी फेसबुक पे डाला था कि इनकी रोड अवैध है, ये है वह करके। तो अब उसके बारे में तो अब मैं क्या बोलूँ, तो पार्टनरशिप वाला मामला है, मेरे मिसेज उसमें पार्टनर है। तो अपने घर के लिए भी जैसे मकान बनाया तो उस पर भी ये माल लेके गया करीबन 2 लाख रुपए का। और पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत कस्बे धारचूला में आर्मी अफसर की दबंगई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि भाजपा जनहित मोर्चे के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र सिंह नबियाल के साथ आर्मी अफसर ने न केवल अभद्रता की बल्कि जिप्सी से मारने की कोशिश की। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें आरोप लगाया गया कि आर्मी अफसर ने स्थानीय लोगों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हुए पाकिस्तानी, नेपाली हो या चाइनीज हो ये कहा। तुम निकलो देखो बॉर्डर एरिया। और आने के बाद जब उन्होंने मेरे को गाड़ी से ठोका, ठोकने के बाद आर्मी की गाड़ी रुकी नहीं। मैंने उनसे रुको कहा, रुकी नहीं, या छोड़ो करके चले गए। फिर मंदिर के पास रुका गया उनको। और जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार हमारे साथ किया, हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ किया, ये गंभीर विषय है सीमांत में बसे लोगों के सुरक्षा के लिए। आर्मी ही अगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रही है, हमसे कहा जा रहा है हम बॉर्डर के लोग हैं, आप नेपाली हो, चाइनीज हो या पाकिस्तानी हो, क्या देश की आर्मी को इतना पता नहीं है कि सीमा में कौन रहता है आर्मी? और विकासनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर को समाप्त हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण सहित अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद विकासनगर द्वारा स्वच्छता सेवा पखवाड़ा बनाया गया, जिसमें शहर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। बहुत खुशी की बात है कि नगर पालिका परिषद विकासनगर ने माननीय अध्यक्ष धीरज गोविंद नौटियाल जी और सभासदों ने, अधिशासी अधिकारी महोदय ने, जितना भी हमारे सोशल मूवमेंट्स है, वृक्षारोपण का अभियान है, स्वच्छता का अभियान है। देखिए, हमारे यहाँ 17 सितंबर से स्वच्छता सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें स्कूल के माध्यम से, विकासनगर के जो जागरूक लोग हैं उनके माध्यम से स्वच्छता के प्रति जो है हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। खबर मसूरी से, जहां जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने राष्ट्रपिता और पूर्व पीएम के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने लोगों से आह्वान किया कि दोनों दिवंगत नेताओं का अध्ययन करते हुए उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करने की लोगों से अपील की। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने सत्य व अहिंसा के बल पर इस देश को आज़ाद कराया। करोड़ों करोड़ों लोग उनके पीछे खड़े हो गए और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। वहीं नैतिकता व चरित्र की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जो एक साधारण से परिवार में जिन्होंने जन्म लिया। और जब वो पढ़ते थे, कहा जाता था कि उनके पास, कहा गया है कि उनके पास स्कूल जाने के लिए, क्योंकि पुल नहीं था, नदी नाव से पार करने पैसे नहीं होते थे, तो वो तैर कर नदी पार करते थे, स्कूल जाते थे।
जिन्होंने अमेरिका के दबाव को 1962 में मानने से मना कर दिया। और जब नेहरू जी के मंत्रिमंडल में आप रेल मंत्री थे, जब एक दुर्घटना ललितपुर में हुई तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऐसे महान लोगों को हम आज नमन कर रहे हैं। वहीं आज ही के दिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। और आगे खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।